एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy। ये हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 7 और गुणनफल 12 हो तो संख्याओं को ज्ञात करें। यानी कि हम लोग यहाँ पर संख्या निकालना है, यानी यहाँ पर दो संख्या होगा। एक क्वेश्चन किस चैप्टर से दे दिया गया है मैथ का, तो आप लोग को पता होगा कि ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे माना कि दो संख्याएं, ठीक है ना। तो माना कि दो संख्या हम लोग ले लेंगे, एगो x ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो प्रश्न से चलेंगे अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न में, समझिए। दो संख्याओं का योगफल मतलब होता है जोड़ करके, यानी कि x प्लस वाई जोड़ करके कितना दे दिया है 7, तो 7 लिख लिए और ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर है। अच्छा, गुना करके भी दे दिया गया है कितना, x में y से गुना किया है तो 12 दे दिया है। ये समीकरण 2 कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए तो संख्याओं ज्ञात करना है, यानी x और y का मान हम लोग यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए जब भी अगर x प्लस वाई मान दे तो हम लोग को x माइनस वाई मान निकालना होता है। x माइनस वाई अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, ठीक है ना। कैसे, मान लीजिए अगर x माइनस वाई के मान हम निकाल के ला दिए 8 मान के चलिए, ठीक है ना। और x प्लस वाई के मान हम लोग को पता है, कितना पता है 7, ठीक है। तो यहाँ से प्लस वाई और माइनस वाई को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो प्लस में और माइनस में दोनों सेम नंबर रहेगा, तो कट के 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट सकता है। अच्छा, x में x जोड़ेंगे 2x, ये भी जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से x के मान निकल लेगा, आराम से निकल लेगा ना। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मान के चलें कि अगर 8 रहेगा तो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग x माइनस वाई का मान पहले निकालना होगा हम लोग को, ठीक है। तब हम लोग आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, और फिर x का मान y के समीकरण कोई भी रख दीजिए तो y के मान निकल लेगा वहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग x माइनस वाई या x प्लस वाई जो होता है ना, ये निकाला जरूरी है, क्योंकि x प्लस वाई के मान दे दिया है तो x माइनस वाई के मान निकालिए। अगर x माइनस वाई के मान दे देगा तो हम लोग x प्लस वाई के मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग x माइनस वाई के मान निकालते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई के मान निकालना है आप लोगों को, तो एक फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ यहाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, जानिए। x माइनस वाई जैको पे लिखिए, होल स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीच में बराबर पहले दे ही दीजिए। अच्छा, इसको अगर करिएगा होल स्क्वायर तो लास्ट में आता है माइनस में 2xy, और इसमें क्या आता है प्लस में 2xy, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a आ जाए माइनस 2xy बनाना है इसको, तो माइनस में 4xy यहाँ पर रख दीजिए, तो घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस 2xy। अब देखिए तो दोनों सेम हो जाएगा, बाकी तो मैच करता ही है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में 4xy, तो ये हो गया फॉर्मूला। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy, ये हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर। क्लियर है। x माइनस वाई हमको निकालना है, इसको जेव का तेव रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस वाई का मान देखिए 7 है तो 7 रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस में 4 गुने xy का मान हमको पता है कितना 12, तो 12 रख दिए। अब देखिए 7 के से कितना को 49, और 12 में 4 गुना कर दीजिए, 12 से कितना हुआ 48, घटा दीजिए 1 आ जाएगा। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर ए हो गया, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, रूट में जाएगा 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये हो गया समीकरण थर्ड, इसको मान लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए इधर ही सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना था 7 था, और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण थर्ड। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस में माइनस में कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना 8 हो जाएगा, तो x का मान 4 हो जाएगा, 2 से भाग कर दिए हैं। अब देखिए तो x बराबर 4 रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, किसी में भी रखिए निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आइए आगे, x प्लस वाई, तो x का जगह पर यहाँ रखना है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 4 प्लस वाई बराबर 7 हो गया, तो y के मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3 हो जाएगा। तो y के मान 3 यहाँ पर निकल चुका है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या है ना, यानी कि अभीष्ट दो संख्याएं है ना। तो अभीष्ट दो संख्याएं कौन कौन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए अभीष्ट दो संख्याएं, x का मान कितना 4 और 1 3, यानी कि 1 हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 3। क्लियर है। 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पर अभीष्ट संख्याएं। अच्छा, चेक भी करना है तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए 4 और 3 को जोड़िए, 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि बोला था ना कि योगफल 7 और गुणनफल 12,
ठीक है। तो देखिए 4 और 3 लेंगे तो योगफल करने पर 4 और 3 7 आ गया ना, और गुणनफल करने पर 4 3 12 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 4 और 3 हो गया। तो आशा करता हूँ हम लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।